बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर हम बात करते हैं रोज़ाना रात 11:05 पर इस महफिल में, इस बज़म में पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई मुसरत का दिन है, इंतहाई खुशी का दिन है, इंतहाई फ़ख्र का दिन है और एक ऐसा दिन है कि जिसको हर पाकिस्तानी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत कम मौक़े ऐसे आते हैं कि जब हम स्पोर्ट्स की कामयाबियों को सेलिब्रेट करते हैं और वो जो यादें हैं वो सुनहरी यादें बन के हमारे अज़हान में मौजूद होती हैं। आज 2009 में जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में कामयाबी हासिल की थी, आज इस फतह को 13 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज भी इस मैच के एक एक बॉल एक एक रन उस दौर में जो लोग इस मैच को देख रहे थे उनके अज़हान में मौजूद है कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। सबसे पहले थोड़ा सा और मेमोरी को रिकॉल करते हैं और एक नज़र डालते हैं ज़रा इस मैच की समरी पर कि हुआ क्या था आखिर इस मैच में। आपके सामने स्क्रीन पर आएगी जनाब इस मैच की समरी कि जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान इस टूर्नामेंट के फाइनल में टकराव हुआ। पहले बैटिंग की 138 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर। श्रीलंका ने संगाकारा ने इनिंग बड़ी जबरदस्त खेली, उन्होंने 64 रन स्कोर किए। 35 रन एंजेलो मैथ्यूज की जानिब से सामने आए। अब्दुल रज़ाक ने 3 विकेटें हासिल की और शाहिद आफरीदी और उमर गुल के हिस्से में एक एक विकेट आई। और जवाब में जिस तरह शाहिद आफरीदी ने जबरदस्त बैटिंग पावर प्ले का मुजाहरा किया, बड़ी उम्दा बैटिंग शाहिद आफरीदी की जानिब से सामने आई और 54 रन की उन्होंने नॉट आउट इनिंग खेली। 37 रन स्कोर किए कामरान अकमल ने और 24 रन की नॉट आउट इनिंग खेली शोएब मलिक ने और सनत जयसूर्या और मुताया मुरलीधरन ने एक एक विकेट हासिल की। और यही गिरने वाली 2 विकेटें थी कि जो श्रीलंका ने हासिल की थी और इस तरह पाकिस्तान ने 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की और एक तारीख रकम कर दी इस मैच के हवाले से कि पाकिस्तान बिल आखिर वह T20 का ताज अपने सर पे सजाने में कामयाब हो गया। और मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि इस मैच को मैंने कवर भी किया था, तो जो पाकिस्तान में खुशी का जो माहौल था, जो जश्न था, जो सेलिब्रेशन था, वो डेफिनेटली जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त था और पूरे पाकिस्तान ने उस वक्त हम आहंग होकर यकजा होकर इस खुशी को, इस जीत को सेलिब्रेट किया था। लेकिन जनाब जहां हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ एक अफसोसनाक खबर भी जो है वो सामने आई है इंग्लैंड से कि जहाँ पे एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब इस वक्त इंतहाई अलील हैं और ICU में वो एडमिट हैं। तो हम अपने प्राइम की तवज्जुह से, अपने तमाम नाजरीन से, तमाम पाकिस्तानियों से और जहाँ जहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ज़हीर अब्बास साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने प्राइम के तवज्जुह से हम इस बात की इल्तिमास करेंगे, इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब की दुआए सेहत के लिए अपील की जाए। अल्लाह ताला इनको मुकम्मल और कुल्ली सेहत और शिफाए कामला अता फरमाए और ज़हीर अब्बास साहब का जो साया है वो इनकी फैमिली पे और पाकिस्तान क्रिकेट पे जो है वो हमेशा कायम रखें। और हमारी कोशिश होगी कि ज़हीर अब्बास साहब की सेहतयाबी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए उनके फैमिली मेम्बर को शामिल करें। हमारी टीम, प्रोडक्शन टीम कोशिश कर रही है कि जो उनकी अहलियाँ हैं समीना भाभी, उनसे इंग्लैंड में जो है वो रब्ता कर सके और उनकी जो बारे में मालूमात हासिल कर सकें। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि चूँकि वो ICU में, तो अगर उनके फ़ोन अगर वो ICU से उस वक्त बाहर हुई और उनसे हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि समीना ज़हीर अब्बास साहब को अपने शो में शामिल करें। वरना हमारी कोशिश ये है कि उनकी फैमिली में से सगीर अब्बास साहब से हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और बात करें ज़हीर अब्बास साहब की सेहत के हवाले से। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब आज 2009 की उस शानदार विक्ट्री को। तो इस वक्त इस विक्ट्री के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त और स्टार ऑलराउंडर सोहेल तनवीर। और सोहेल तनवीर से हम ज़रा जानेंगे कि इस खुशी को, इस सेलिब्रेशन को, इस वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। और सोहेल तनवीर ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया और शो में उनको खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोहेल। और स्ट्रेट अवे वक्त ज़ाया किए बगैर हम जानना ये चाहेंगे इस फतह के बारे में, इस विक्ट्री के बारे में, कि आपके ख्यालात, आपके तासुरात। देखिए, वर्ल्ड कप जो है वो जीतना किसी भी प्लेयर की लाइफ का मेरे ख्याल में उससे बड़ा मोमेंट नहीं हो सकता जब वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा हो और वो वर्ल्ड कप जीते। तो लाइफ टाइम मेमोरीज हैं और उससे बेहतरीन लम्हा मेरे ख्याल में मेरी लाइफ में नहीं आ सकता। ठीक है, ज़बरदस्त था। और यकीनी तौर पे हम सब जो इस खुशी को आज तक हम इसका मज़ा चख रहे हैं, आज तक हम इस खुशी को, इस विक्ट्री को जो है वो याद कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप तो टीम का हिस्सा थे तो आपने वो जश्न तो खुद आपने डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में खुद आपने शेयर किया होगा और आपने खुद एंजॉय किया होगा। और हमेशा जिस तरह हर पाकिस्तानी के दिल में जो इसकी यादें, तो यकीनी तौर पर आपके दिल में भी इसकी यादें होंगी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कोशिश मेरी होगी क्योंकि आप इस वक्त मसरूफ़ भी एक तकरीब में, तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द आपसे सवाल कर सकूँ। सो ये बताइएगा कि जब ये टीम जा रही थी, मुझे अच्छी तरह
तरह से याद है, कुछ इस पर एतराज़ात भी थे, और अब्दुल कादिर साहब जो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उस वक्त कुछ जो आपस में जो थी कॉन्फ्लिक्ट भी उस वक्त पैदा हुए, और कहा जा रहा था कि जूनियर्स जो है वो इस टीम में ज़्यादा शामिल है। अहमद शहजाद उस टीम का हिस्सा थे, उस वक्त इतनी ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं थे, फिर मोहम्मद आमिर को इतना एक्सपीरियंस हासिल नहीं था, शाहजेब को इतना एक्सपीरियंस हासिल नहीं था, शाहजेब हसन को पहली मरतबा शामिल किया गया, उनको बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलते देखा गया, और उसके बाद फिर बासित अली ने रिकमेंड किया यूनुस खान को, और फिर यूनुस खान ने उनको एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे अपने स्क्वाड में शामिल किया। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि जूनियर्स आपके साथ मौजूद हैं, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि आपकी टीम जो है वो फाइनल तक पहुंच जाएगी, और फाइनल तक पहुंच भी जाएगी और साथ साथ कामयाबी भी हासिल करेगी? टीम कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा था, सीनियर्स थे और कुछ जूनियर्स, जैसे आपने कहा शाहजेब हसन आए थे, आमिर का वो डेब्यू था वो सीरीज जो है, अहमद शहजाद थे वो मैचेस शायद नहीं खेले, बट ही वाज पार्ट ऑफ टीम, फवाद आलम थे, मैं भी नया ही था उस टाइम, सवा साल हुआ था मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो एक अच्छी टीम थी हमारी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन था यंगस्टर्स का और सीनियर्स का। शुरू में स्टार्ट हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम ने रिदम पकड़ा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रिदम तो पकड़ा, लेकिन सुहेल ये बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा मोमेंट था, वो ऐसा कौन सा मैच था कि जहां पर आपको यकीन हो चला और पूरी टीम को ये बिलीव हुआ और सेल्फ बिलीव आप लोगों में आया कि हम अब फाइनल तक पहुंच भी जाएंगे और फिर फाइनल जीत भी जाएंगे? टीम तो शुरू से था, क्योंकि हमने 2007 का वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा खेला था, उसके बाद भी हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही। 2008 में हमने जो है वो अच्छी क्रिकेट खेली थी, तो लेकिन 2009 के वर्ल्ड कप का स्टार्ट को इतना अच्छा नहीं था हमारा, बट स्टिल वी हैड बिलीव कि हम कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, और फिर एंड पे वही हुआ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप को जो है वो जीता, वर्ल्ड कप अपने मुल्क के लिए। ठीक है, अच्छा सुहेल ये बताइए कि अब जिस तरह अब आप T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, और जहाँ जहाँ T20 लीग्स खेली जाती हैं वहाँ पे आपको हाथों हाथ लिया जाता है, एक हॉट केक की तरह सुहेल तनवीर को लिया जाता है। लेकिन हमने देखा कि इस T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि मैं जो है वो थोड़ा सा नया था, तो इसमें आपको ज़्यादा मौके नहीं मिले, इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना मिस कर रहे थे ग्राउंड में उतरने के लिए? क्योंकि मुझे याद है कि इस टूर्नामेंट में आपको सिर्फ 2 ही मैचेस खेलने का मौका मिला था। आई डोंट नो अली भाई, अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि क्यों इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, डिस्पाइट मेरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही पाकिस्तान के लिए भी, और वर्ल्ड वाइड लीग खेलते हुए भी मैं जहाँ भी गया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, रिकॉर्ड्स बनाए, CPL में रिकॉर्ड्स बनाए, बट आई डोंट नो कि क्यों मुझे उतने चांसेस उस तरीके से नहीं मिल सके जिस तरीके से मिलने चाहिए थे, स्पेशली 2015-16 के बाद। इस पे आई कांट कमेंट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सुहेल ये था कि 2009 में आपको ज़्यादा मौके नहीं मिले, इस वर्ल्ड कप की पर्टिकुलर में बात कर रहा था कि जो है वो इस टूर्नामेंट आपको चांसेस इतने ज़्यादा क्यों नहीं मिल सके? अच्छा, जो कोई जीत होती है, जो कोई बड़े इवेंट पे जीत होती है, उससे स्पोर्ट्स या वो पर्टिकुलर जो गेम है वो फ्लरिश करता है उस मुल्क में। इस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता, उससे एक पूरी जो एक जनरेशन थी वो इंस्पायर हुई। ये 2009 का जो वर्ल्ड कप जीता, इस जीत के क्या पाकिस्तान क्रिकेट पर आपने असरात देखे? देखिए, हमारे लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि हम जो है वो 2000 आपको पता है 2009 में जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी जो है वो मुश्किलात दरपेश थी, हमें बिल्कुल साइड लाइन किया जा रहा था। तो इस जीत ने जो है वो दुनिया को एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को आप किसी भी सूरत पे जो है वो दीवार के साथ नहीं लगा सकते। तो और ऑनेस्टली उस टाइम पे खेलते हुए भी हम सबका यही जज्बा था, हम सबके ये माइंड में बात थी कि हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है, और जीत के ही हम अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं और दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन। पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया आप लोगों ने अपनी कारगी से, और सुहेल तनवीर आपके स्क्वाड पे, आपकी टीम पे हम सब जो है वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं, और आज तक 2009 की जो कामयाबी है उसको याद करते हैं, और यही वजह कि आज हम
उस जीत का 13 साल जश्न मना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार ऑलराउंडर। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस जीत के हवाले से। एक और ज़बरदस्त हमारे साथ स्टार मौजूद होंगे। साथ साथ हमारी प्रोडक्शन टीम की कोशिश ये है कि इंग्लैंड से हम समीना ज़हीर अब्बास साहबा को शामिल कर सके अपने शो में, और अगर वहाँ से हमारी उनसे कनेक्टिविटी नहीं होती, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि चूँकि ज़हीर अब्बास साहब इन दिनों और इस वक्त ICU में, तो अगर हमें एक्सेस नहीं मिलता, उनसे बात करने का मौका नहीं मिल पाता, तो हमारी कोशिश होगी कि सग़ीर अब्बास साहब को अपने शो में शामिल करें और उनसे हम जानें लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब की जो तबीयत है उस हवाले से। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं मुल्तमिस हूँ अपने नाज़रीन से कि ज़हीर अब्बास साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की 2009 में T20 की फतह के हवाले से। साथ साथ ज़हीर अब्बास साहब के लिए हमने दुआए सेहत की अपील भी की है, और एक दफ़ा फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी सेहत के लिए जो है वो अपनी दुआओं में ज़हीर अब्बास साहब को याद रखिएगा। और ज़हीर अब्बास साहब की इस वक्त तबीयत के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अब्बास साहब के यंगर ब्रदर और ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है सग़ीर अब्बास साहब। उनको हम शो में खुश आमदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सग़ीर भाई। जी अली भाई, वालेकुम सलाम। सग़ीर भाई, बड़े एक अफसोसनाक खबर ये आई कि ज़हीर अब्बास साहब के जो इन दोनों इंग्लैंड में मौजूद थे, अपनी फैमिली से मिलने के लिए गए हुए थे, उनकी तबीयत वहाँ पे नासाज हुई, और अब जो ताज़ा तरीन इतलात है कि इस वक्त वो ICU में है। और पाकिस्तान में अगर किसी के बारे को ये पता चले कि अगर वो ICU में, तो लोग बहुत फ़िक्रमंद हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो करंट सिचुएशन है क्या ज़हीर भाई की तबीयत के हवाले से? जी अली भाई, देखें पोजीशन तो बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त, अभी भी थोड़ा डेंजर जोन में है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप जैसे भाइयों की और पूरी पाकिस्तान की, पूरे दुनिया में उनके लिए दुआएं हुई हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला उनको बड़ी जल्दी सेहत याब कर देगा। दरअसल वो दुबई जब जा रहे थे, तो जब दुबई गए हैं शायद जहाज में उनको कोई कोरोना हुआ है, तो वहाँ पे जाके उनको कोरोना हो गया। 10 दिन वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि जब टेस्ट किया तो दोबारा से वो नेगेटिव था, तो वो लंदन चले गए थे। तो 1-2 दिन के बाद अचानक से उनका सांस का प्रॉब्लम हुआ, सांस उखड़ उखड़ के आ रही थी। तो उनको फिर, आपको पता है क्रिकेटर हो के फिर उनको तो ये नहीं समझ में आता ना वो बीमार है। हम जैसे भी यही करते हैं, बीमारी छोटी मोटी वैसी छुपा देते हैं। तो उनको जबरदस्ती जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो टेस्ट हुए, तो उनको पता चला कोरोना भी है। और थोड़ा सा उनको, जब वो हम समझ रहे थे वो एक जगह घर के पास कहीं गिरे थे, तो हम समझे कि वो कमर में दर्द है, वो उनको थोड़ा बहुत अफेक्ट कर गया था उनके लंग्स में भी। तो वो दोनों मिक्स हैं, उनको इस वक्त तकलीफ है ना। तो अभी ये है कि माशाल्लाह पहले से तो बहुत बहुत तो नहीं, बेहतर है, और अल्लाह का शुक्र है किसी और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है उनको। ये 2 प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ यही है कि काफ़ी जल्दी इंशाअल्लाह ताला आपको इंटरव्यू भी देंगे और बताएंगे उनका हुआ क्या था। लेकिन ये है कि बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से ये है कि आप पहले से बेहतर है। जो आज हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, क्योंकि ICU में आपको पता है पाकिस्तानी ICU तो है नहीं, कोई मर्जी जो मर्जी घुस जाए, वहाँ पे नहीं जाने देते। एक टाइम होता है, थोड़ी देर के लिए गए वापस आ जाते हैं। तो जो हमें आखिरी खबर वहाँ से दी गई है वो यही है कि पहले से बेहतर है। बस दुआएं चाहिए आप सबकी ना, हम सबकी दुआएं पूरे पाकिस्तान की। और जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स को पसंद किया जाता है, वहाँ पे सब जो है वो ज़हीर भाई के लिए यकीनी तौर पे दुआ गो भी होंगे। और जिनको नहीं मालूम होगा, डेफिनेटली इस प्रोग्राम की तवज्जो से आपकी पता चला इंडिया में भी काफी फोन आए मुझे, इंडिया से भी। अब तो पूरी दुनिया से मुझे कॉल आ रही है कि ज़हीर भाई के पास शायद पैकेट क्रिकेट मैं नहीं खेली है ज्यादा, तो सब मुझे जानते हैं। तो अच्छा सग़ीर भाई ये बताइएगा, सग़ीर भाई ये बताइएगा कि आपकी जो, क्योंकि हम भी कोशिश कर रही थी, मेरी प्रोडक्शन टीम, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, काफ़ी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम सब बड़े कंसर्न हैं लेजेंडरी ज़हीर भाई के हवाले से कि उनकी सेहत की हमें फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन मिल सके, जो करंट इनको सिचुएशन मिल सके कि उनकी सेहतियाबी की इस वक्त सूरत हाल है क्या। तो ये बताइएगा कि आपकी आखिरी बात समीना भाभी से कब हुई, जो उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं? जी मेरी 1 घंटे पहले ही बात हुई है। तो तभी 1 घंटे पहले की समझ लेटेस्ट की है आपकी ये न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ ना इसका। तो वो यही है कि हल्की सी हमारी उनसे बात हुई है, अपना मोबाइल पे 2 मिनट की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि फिक्र ना करो, इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक होगा, थम्स अप दिखाया है। और उनके
की चीजें लगी हुई हैं, जो ऑक्सीजन के लिए भी चीजें लगी हुई हैं, और जो खाने पीने के लिए उन पे डालते हैं ये पाइप की, वो सब लगी हुई थी उनसे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला उन्होंने कोई ज़हीर भाई ने कोई बात की, कोई भाभी से कोई बात की, उन्होंने बात करने तो छोटे मोटे जुमले, टूटे फूटे जुमले, कुछ कोई इस तरह की बात उन्होंने की है भाभी से? हाँ नहीं, हमसे बात की है टेलीफोन पे, वही मैं बता रहा हूँ ना, हमें ही बोला है। पूरा खानदान एक घर पे जमा है हम लोग इस वक्त भाई के घर, तो 2-3 दिन से हम इधर ही हैं उनकी परेशानी की वजह से। तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह फिक्र ना करें, हल्का सा बोला है उन्होंने, अल्लाह जल्दी सेहतयाब करेगा और यकीनन जरूर करेंगे। आप जैसे भाई होंगे और पूरी दुनिया में जो उनके लिए माशाल्लाह से दुआओं से बढ़ के कोई चीज ही नहीं है, आपको पता है जैसे कि, और माशाल्लाह से ऐसी ऐसी उनके लिए कहाँ कहाँ दुआएं हो रही हैं, मदीने में, करबला में, हर जगह पे उनके लिए दुआएं हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह जरूर उनको सेहतयाब करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। और सगीर भाई आपकी गुफ्तगू से एक जो इत्मीनान का पहलू है वो ये कि आपने कहा कि 1 घंटे पहले आपकी बात हुई है, तो इससे काफ़ी यकीनी तौर पे इत्मीनान हुआ होगा हमारे सुनने वालों को। थैंक यू सो मच कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, कि जब यकीनी तौर पे आप लोग, पूरी फैमिली जहनी तौर पे काफ़ी परेशान होगी, क्योंकि दूर की बात कुछ ज़्यादा लगती है, हालात जो है वो ज़्यादा और वर्स्ट महसूस होते हैं, लेकिन तमाम तर सिनारियों के बावजूद आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के नाज़रीन के लिए, और ताज़ा तरीन आपने जो है वो तफसीलात फराहम की ज़हीर अब्बास साहब की सेहत के हवाले से। इस पर लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे ICC वर्ल्ड T20 2009 की 13वीं इस जश्न की हवाले से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक उनके बॉलिंग कंसल्टेंट उमर गुल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सगीर अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और अब बात करेंगे उमर गुल से कि जिन्होंने ड्यूरिंग द ब्रेक हमें ज्वाइन किया इस ICC 2009 की वर्ल्ड कप के 13वीं इस जश्न के हवाले से, 13वीं सालगिरह के हवाले से। खुश आमदीद कहेंगे शो में उमर गुल को। अस्सलाम वालेकुम उमर। और ज़रा सा आपसे पूछना चाहते हैं कि जब टीम आपकी गई है, तो जिस तरह मैंने भी सुहेल तनवीर से भी बात कर रहा था कि टीम में कई नए खिलाड़ी मौजूद थे, तो उस वक्त टीम की सिचुएशन क्या थी, आप लोगों की थिंकिंग क्या थी, क्या चल रहा था जहन में? यंग तो खैर नहीं थे, प्लस लाइक यंग और सीनियर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। और गोल यही था कि जो 2007 में जो हमने जो मिस्टेक्स की थे, जो गलतियां की थी, हमने बस यही सोचा था कि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करें। और एक मोटो था वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले से हमारा एक गोल था माइंड में कि यार, एक तो ये था कि काफी अर्से से हमने लाइक 92 के बाद हम कोई इतना बड़ा कोई मेजर इवेंट हम नहीं जीते थे, और 2007 का जो फाइनल था वो भी हम हार गए थे। और प्लस 2009 में जिस तरह के हालात थे पाकिस्तान के, तो काफी लोग परेशान थे। हर एक तो जिस तरह का पाकिस्तान के हालात थे, दहशतगर्दी के हर तरफ IDPs वगैरह अपने घर बार छोड़ के आए थे। तो बस यही था कि यार, ये क्रिकेट एक वाहिद ऐसा गेम है जिसकी वजह से हम अपने लोगों को खुशियां दिला सकते हैं। तो मेन मकसद यही था कि इंशाल्लाह सबसे पहले तो ये वर्ल्ड कप जीतना है, और प्लस ये कि जो जिस तरह के हालात है हमारे मुल्क में, और जिस तरह के लोगों के चेहरे पे परेशानियां हैं, और उनके जो चेहरे से जो मुस्कुराहटें खत्म हो गए थे, तो वो वापस लेके आना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मैच के बाद दूसरे मैच के लिए हम पॉजिटिव सोच रहे थे। और जब हमने वर्ल्ड कप विन किया और जिस तरह के हमें रिस्पांस मिला, जिस तरह के लोग जो खुशियां हमने देखी, तो वो हमारी डबल खुशी होगी, क्योंकि मकसद ये था कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतना है और अपने जो आवाम है, जो लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो वापस लेके आना है। अच्छा, मुस्कुराहटों की आपने बात की, लेकिन इस मुस्कुराहटों को लाने के लिए बड़ी एफर्ट की गई होगी यकीनन, क्योंकि कुछ नए प्लेयर भी थे, शहजाद थे, इसके अलावा शाज़िब हसन थे, फिर इसके साथ साथ आमिर को भी शामिल किया गया था, उसमें भी आमिर नए थे। तो किस तरह से आपने इन लोगों को समझाया, क्योंकि कुछ नई चीज़ें भी सामने आई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, शाहिद आफरीदी को नंबर 3 पे भेजा गया, तो इन सब के पीछे क्या सोच कार फरमा थी?
टू बी ऑनेस्ट शाहजेब का तो उससे पहले मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि शाहजेब सडनली वो सिलेक्ट हुआ। यूनुस भाई ने, मैं भी उनको देखा होगा वहाँ पे कराची में टूर्नामेंट वगैरह में जो रमजान का बहुत है, या फिर ग्रेड 2 में उसको देखा होगा। और जहाँ तक आमिर और अहमद शहजाद की बात है तो उसको तो ऑब्वियसली एक पाथवे के थ्रू आए थे। अंडर 19 वगैरह में उन्होंने परफॉर्म किया था। उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी वो हमें पता था कि यार ये यंगस्टर है, यंग लड़के हैं, इनमें एनर्जी है, ये टीम के काम आ सकते हैं। तो उनको तो उनकी परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया था। बाकी शाहिद भाई का था तो ऑब्वियसली T20 में तो कोई भी प्लेयर आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आप किसी भी टाइम बैटिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से शाहिद भाई की जिस तरह फॉर्म लगी हुई थी तो कैप्टन ने यही बेहतर सोचा कि यार चलो इसकी जिस बंदे की फॉर्म लगी तो आप उसको यूटिलाइज करो। तो मेरे ख्याल से मैंने यही एक मकसद होता है, जिस तरह मुझे कैप्टन जो ना पावर प्ले में अगर जरूरत होती तो मेरे से कवर कराता था। बाकी जो टीम की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे बेस्ट उनको लगता था कि मेरा स्पेल जहाँ पे मैं टीम के काम आ सकता हूँ तो वहाँ पे मेरे से बॉलिंग कराए। तो सेम गोज विद शाहिद भाई, क्योंकि उनकी शाहिद भाई की जो फॉर्म लगी हुई थी तो उसको काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। ठीक है। अच्छा उमर, ये बताइएगा वो कौन सा ऐसा मैच था कि जहाँ से यकीन हो चला कि जी हम अब एक्सेल कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया था, स्टार्ट तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि हमने एक आध मैच हम हार गए थे। फिर हम एक टाइम पे ऐसा लगा, हमें ऐसे पोजीशन पे हम आ गए थे कि जहाँ पे हमें नेदरलैंड के अगेंस्ट अच्छे रन रेट से जीतना है। तब हम जाके क्वालिफाई कर रहे थे ऊपर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल के लिए। तो मेरे ख्याल से वो जो मैच था अगेंस्ट नेदरलैंड, जो हमें अच्छे रन रेट से जीतना था और हमने ऊपर जाना था, वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि नेदरलैंड के अगेंस्ट हमने अच्छे रन रेट से वो मैच जीता। फिर हम आगे ऊपर सेमीफाइनल के लिए आए। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था अगेंस्ट नेदरलैंड का मैच हम जीते। टर्निंग पॉइंट की बात की ना उमर गुल जी। उमर, आपने देखा शाहिद आफरीदी का कैच है, क्या कहेंगे इस कैच के हवाले से? अभी कैच पकड़ उस टीम में क्या सोच आ गई थी कि अब जीते ही जीते बस? जिस तरह मैंने पहले ही बताया, ऑब्वियसली हमारा एक मोटिव था, एक गोल था कि यार ये वर्ल्ड कप हमने इंशाल्लाह जीतना है। ना सिर्फ ये कि हम काफी अर्से से कोई मेजर इवेंट नहीं जीते, बल्कि ये कि हमें पता था कि यार जिस तरह के हालात थे पाकिस्तान में, जिस तरह की परेशानियां थी, तो हर प्लेयर की यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे और अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सके परफॉर्मेंस दे, ताकि टीम हम यहाँ से ये जो वर्ल्ड कप है हम ये जीत जाए। और एक चीज हमारे माइंड में ये भी था कि जो 2007 के फाइनल में या उससे पहले जो बाकी मैचेस हैं, हमने जो मिस्टेक्स किए थे, जो गलतियां की थी, हमने यही बाहर मीटिंग में यही बात हुई थी कि यार उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। और हर मैच हमारे नया मैच था, तो बस यही मोटिव था सबसे, जो टारगेट था कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतना है। और वो अल्लाह ताला ने हमें उस पर कामयाबी दी और बड़ी इज्जत दी। जी, कि कामयाबी की बात आपने की है तो उमर गुल को भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और ज़रा वो स्पेल देखते हैं कि जिसको आईसीसी ने भी रिकग्नाइज़ किया और आईसीसी ने भी इस हवाले से उमर गुल का नाम जो था वो शामिल किया अपने टॉप परफॉर्मर में। ज़रा दिखाइएगा स्पेल वो। जी उमर, आपने स्पेल देखा, क्या कहेंगे इस स्पेल के बारे में? ऑब्वियसली उस टाइम पे तो ज़ाहिर बात है, पहली दफ़ा T20 में 5 आउट करना, मेरे ख्याल से मैं पहले ही बॉलर था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैंने। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड का आप जो भी बनाते हैं एक खुशी होती है, एक ऑनर होती है। और उसके बाद वो रिकॉर्ड टूट भी गया, लेकिन जो सबसे पहले जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एज फास्ट बॉलर, पहले मैं फास्ट बॉलर बना था कि जिसने 5 आउट किए थे, तो बड़ी खुशी हुई थी। ऑब्वियसली एक ऑनर होता है ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, खुशी की बात तो यह है कि फाइनल पाकिस्तान जीता। प्लान क्या था श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि हम जो लीग का मैच तो श्रीलंका से हार गए थे? अभी बिल्कुल बड़ा जबरदस्त वो कह लें श्रीलंकन टीम जिस तरह से वो फाइनल में पहुंचे थे, स्पेशली उनकी जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उस टाइम पे दिलशान जिस तरह खेल रहा था, फिर वो महिला जयवर्धना था और संगकारा, तीनों बड़े फॉर्म में थे। और कोशिश ये थी कि अगर हम पावर प्ले में नए बॉल के साथ हमें 2-3 प्लेयर हम आउट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप प्रेशर दूसरी टीम को पोजीशन को फिर आप अंडर प्रेशर कर सकते हो। फिर इतना बड़ा मैच, फाइनल मैच था, लॉर्ड्स पे हो रहा था, तो
स्ट्रेटजी यही थी कि अर्ली जो उनके जो इनफॉर्म बैट्समैन है उनको आउट करे, फिर बाद में हमारे पास ऐसे बॉलिंग अटैक थी कि हम जो ना हमने 140 में भी मैचेस जीते और हमने बाकी टीमों को 140 में रिस्ट्रिक्ट भी किया। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, बस ये था कि अच्छा स्टार्ट मिल जाए, फिर उसको कंटिन्यू करना है, उस जो मोमेंटम है उसको कैरी ऑन करना है थ्रू आउट द लास्ट 20th ओवर तक। तो मेरे ख्याल से आमिर ने बड़े अच्छे अर्ली ऑन हमें ब्रेक थ्रू दिलाए और फिर उसी मोमेंटम को हमने कैरी किया और फिर जिस तरह से हमारे बैट्समैनों ने परफॉर्म किया, नो डाउट बड़ी स्ट्रांग बॉलिंग अटैक थी उनकी, मुरलीधरन जैसा ज़बरदस्त स्पिनर उनके पास था और जिस तरह के मोमेंटम हमारा बन गया था, तो बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट थे कि इंशाल्लाह ये फाइनल भी जीत जाएंगे और इंशाल्लाह फिर हम जीते भी। फिर हम बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त रही आपकी इस इवेंट में। जी ऑब्वियसली कोशिश यही था, 2007 के वर्ल्ड कप में भी यही कोशिश थी कि यार यहाँ से बेस्ट बॉलर बन जाऊँ, हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाऊँ। उसमें भी 2007 में हाईएस्ट विकेट टेकर था, फिर उसी गोल को मैंने कंटिन्यू कर 2009 में। और कोशिश यही थी कि बेस्ट बॉलर तो बनना ही है, लेकिन साथ में ये कोशिश थी कि अगर मुझे विकेट ना भी मिले लेकिन एटलीस्ट मैं ऐसी बॉलिंग कर सकूँ कि जिससे मेरी टीम को फायदा हो। तो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप में यही कोशिश थी कि यार जहाँ पे टीम की जरूरत हो, जहाँ पे मैं अपने बेस्ट दे सकूं, कोशिश थी कि 110% दे दूं। एक मैच में ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 ओवर की सेमीफाइनल में, लेकिन वो टीम के लिए बेहतरी थी, कप्तान ने जो सोचा था वो बेहतरी था। कभी अपनी टू बी ऑनेस्ट कभी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कभी भी मैंने फोकस नहीं किया, हमेशा टीम को पहले रखा है, फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया था। तो मेरे ख्याल से यही खास बात है कि जब आप एक अच्छे टीममेट होते हो या अच्छे टीममैन होते हो तो ऑब्वियसली आप ना सिर्फ अपने खुद हेल्प करते हो बल्कि बाकी जो आपकी टीममेट्स होते हैं, जो कुलीग होते हैं, वो भी आपकी परफॉर्मेंसेस पे खुश होते हैं और वो भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा उमर ये बताएगा कि अब आप कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेले, फिर आपने कोयटा ग्लैडिएटर के साथ बतौर बॉलिंग कंसल्टेंट काम किया, लंका प्रीमियर लीग में भी आप इसी टीम के साथ गए, वहाँ पर हेड कोच रहे, अब अफगानिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक हैं। तो ये एक्सपीरियंस कितना आपके काम आया और अफगानिस्तान की टीम भी काफ़ी मजबूत यूनिट बनती जा रही है? टू बी ऑनेस्ट मैं कोयटा ग्लैडिएटर के काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली नदीम उमर भाई का, आजम भाई का, क्योंकि जब मैंने रिटायरमेंट ले ली तो उन्होंने फ़ौरन मुझे मेरे से बात की कि यार आप हमारे जो ना, क्योंकि मैं 2 साल कोयटा के लिए खेला भी था, तो फिर नदीम उमर भाई ने और आजम भाई ने मुझे फ़ोन किया कि आप हमारे साथ एज बॉलिंग कोच आ जाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है कोयटा ग्लैडिएटर को कि सबसे पहले मैं बॉलिंग कोच कोयटा ग्लैडिएटर को मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब तक आपका अपना एक शौक होता, आप जब तक एक चीज़ के साथ आपका लगाव नहीं होता, आप उस चीज़ को लव नहीं करते, आप उसको अच्छे तरीके से लाइक टाइम नहीं देते, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होते। कोचिंग के साथ टू बी ऑनेस्ट जब मैं खेल भी रहा था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने टीममेट जितने भी टीममेट थे या कोलीग्स थे, हमेशा से मैंने कोशिश की उनकी हेल्प कर सकूँ, जहाँ पे मुझे थ्रो डाउन की ज़रूरत है मैं थ्रो डाउन करता था उनके लिए, और अगर फील्डिंग के जहाँ पे किसी प्लेयर को फील्डिंग की ज़रूरत थी तो मैं जाके उनकी हेल्प करता था। वही चीज़ था, मेरे एक लगन था ये ग्राउंड के साथ, क्रिकेट के साथ, तो वही चीज़ अब मेरे काम आ रही है। और मेरे ख्याल से जिस तरह के मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ 2 साल काम किया, फिर मैंने कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे श्रीलंकन लीग में, तो ऑब्वियसली उसका भी मुझे हेल्प हुआ, प्लस मेरा अपना भी शौक है। और जहाँ तक अफगानिस्तान के साथ है तो आई थिंक ये मेरा पहला टूर था, और जिस तरह से मैंने बॉलर्स के साथ काम किया, इससे पहले हमारा एक छोटा सा कैंप लगा था 2 हफ्ते का अबू धाबी में रमज़ान में, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम बॉलर्स को देखा, उनके साथ काम किया, फिर जिस तरह से उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया अभी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो मेरे ख्याल से एज बॉलिंग कोच बड़ी खुशी होती है कि जब आप एक प्लेयर को आप गाइड करते हैं और वो आपको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और फिर आपके जो आपके जो प्लान्स है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ऑब्वियसली सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन पाकिस्तान की टीम की क्या तैयारियां देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से?
टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान की टीम वाइट बॉल में बड़ी अच्छी टीम है, चाहे वो वनडे की हो या T20 की। T20 में तो ऑब्वियसली हम पहले से बड़ा अच्छे थे, क्योंकि लॉन्गर वर्जन में हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह की टीम है, जिस तरह के हमारे बॉलर्स है, या इवन हमारे पास जिस तरह के बैटर्स है टॉप ऑर्डर से लेके, जिस तरह बाबर परफॉर्म कर रहा है या इमाम परफॉर्म कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में, बाकी मिडल ऑर्डर में अगर आप देखिए जिस तरह भी खुशदिल ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक आध मैच फिनिश किया, तो मेरे ख्याल से इस चीज को हम मिस कर रहे थे कि आपके मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 100+ हो, जो आपके एंड के ओवर में 8, 10, 12 रन जो ना वो आपके लिए इजीली कर सके। तो मेरे ख्याल से वाइट बॉल की हमारी टीम बड़ी जबरदस्त बन चुकी है, और उनको मजीद अगर ये थोड़ा सा और काम करे तो 50 ओवर में भी ये बहुत सी टीम्स को सरप्राइज दे सकते हैं। और बल्कि हमारी टीम जो ना T20 में तो ऑलरेडी रैंक तो उनकी अच्छी है, लेकिन वनडे में भी उनकी जो पोजीशन है ऊपर जा रही है। चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कंसिस्टेंट प्लेयर्स को आप पर मौका दोगे तो प्लेयर्स डेवलप होंगे, आपकी टीम डेवलप होगी, आपकी टीम बनेगी। आप अगर ज्यादा चेंजेस करते हो, जल्दी आप प्लेयर्स को चेंज करते हैं, तो उससे कभी भी आपकी टीम नहीं बन सकती। मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट आप अगर आपके मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ हो या प्लेयर, जब तक आप कंसिस्टेंट मौका किसी को नहीं दोगे तो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर गुल, आप हमारे साथ मौजूद थे अपनी निजी मसरूफियात के बावजूद आज की इस जीत को सेलिब्रेट के लिए। लेकिन जाने से पहले हम एक दफ़ा फिर दुआ गो हैं इस हवाले से कि अल्लाह ताला जो है वो ज़हीर अब्बास साहब को सेहत कामला अता फरमाए, उनको कुल्ली सेहत अता फरमाए, इनको शिफा अता फरमाए, ताकि जल्द से जल्द ज़हीर अब्बास साहब अपनी फैमिली के साथ हमारे साथ मौजूद हों और इसी तरह से हमेशा ब्रैडबैंड को खुश खुर्रम देख सकें और अल्लाह ताला उनका साया जो है उनकी फैमिली पे सलामत रखे। इसके साथ साथ हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अगले आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। आज हम 13वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इस किस्म की कई सालगिरहों को सेलिब्रेट करती नजर आएंगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर रात 11:05 पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।